Hello students, this is Akash Ukunde, lecturer in Electrical Engineering Department. We are studying unit number 2, measurement of voltage and current, which carries 12 marks. Our today's lecture number is 7 and today's topic of discussion are DC emitters and voltmeters. Our course outcomes are student will able to use voltmeter and ammeter for electrical measurement. Our learning outcomes are student will able to convert the PMMC instrument into DC ammeter as well as DC voltmeter for the given range. In the previous topic, we will discuss about instrument transformer and its type. Its types are CT and PT, which are used for the method for range of extension of AC meters. Similarly, the method for the range of extension of DC meters and AC meters are shunt and multiplier, which is used for the range of extension, and we have discussed the derivation for shunt and multiplier resistance also. Getting started with today's topic, DC emitter first. Now we will going to discuss in the DC emitter what are the basic circuit of DC emitter, DC emitter का बेसिक सर्किट कैसे होता है, साथ में हम देखेंगे कि एमीटर में हम लोग रेंज को अगर बढ़ाते हो तो आप एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हो एमीटर के साथ, तो इंडिविजुअल शंट किस तरीके से डिज़ाइन होगा और यूनिवर्सल शंट किस तरीके से डिज़ाइन होगा. तो हम सबसे पहले डीसी एमीटर का बेसिक सर्किट कैसे होता है वो हम देखेंगे. यहाँ एक डायग्राम दी गई है, वो बेसिक सर्किट में आपको दिख रहा है. एक एमीटर लगा हुआ है और वो एमीटर के पैरेलल में आपको एक शंट रेजिस्टेंस दिख रहा है, RSHUNTE, दैट इज आर शंट, और वो लोड के साथ सीरीज में लगा हुआ है और सर्किट कंप्लीट हुआ है. दैट मीन्स ये एक जनरल बेसिक डीसी एमीटर होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमें रेंज अगर बढ़ाना हो तो एमीटर का जो मीटर है या एमीटर में जो कॉइल लगी हुई है उसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसे आप शंट रेजिस्टेंस कहते हो, जो कि आप पैरेलल में लगाते हो. तो दिस इज द बेसिक सर्किट. इट हैज़ अ थिक कॉपर वायर हैविंग फ्यू नंबर्स ऑफ टर्न्स. A thick copper strip type shunt is connected in parallel to the meter. अब बात करते हैं हम डीसी एमीटर की इंडिविजुअल शंट के बारे में. यहाँ हमें डायग्राम दिख रही है. यह डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि 4 अलग अलग शंट पैरेलल में लगाए हुए हैं एक गैल्वानोमीटर के साथ, या पीएमएमसी गैल्वानोमीटर आप जिसे कह सकते हो, उसके साथ 4 अलग अलग शंट पैरेलल में लगाए हुए हैं. और यहाँ जो है हम एक सेपरेट इंडिविजुअल वर्ड आया है, इंडिविजुअल का मतलब एक अलग, एक सेपरेट शंट. तो हम यहाँ एक सेपरेट शंट को यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिलेक्टर स्विच एस. यहाँ आपको एक सिलेक्टर स्विच एस दिख रहा है. जो आपको इंडिविजुअल शंट को यूज़ करना है वो इंडिविजुअल शंट की तरफ आप सिलेक्टर स्विच एस के ज़रिए आप वो इंडिविजुअल शंट को सिलेक्ट कर सकते हो, जिसे आप लोग इंडिविजुअल शंट कहते हो. लिखा गया है अ सेपरेट शंट इज़ यूज फॉर ईच रेंज. हर एक रेंज के लिए अलग शंट को यूज़ किया गया है. इन द फिगर अरेंजमेंट इज शोन फॉर 4 नंबर्स ऑफ शंट. फिगर में हमें 4 अलग अलग नंबर ऑफ शंट दिख रहे हैं अलग अलग रेंज के. द रिस्पेक्टिव शंट इज कनेक्टेड इन द सर्किट विद द सिलेक्टर स्विच एस. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेंज हम अलग अलग शंट को यूज़ कर सकते हो बाय द यूज ऑफ सिलेक्टर स्विच. नाउ टॉकिंग अबाउट अगेन डीसी एमीटर यूनिवर्सल शंट. अब हमें यहाँ जो डायग्राम दिख रही है वो हमें यूनिवर्सल शंट की डायग्राम दिख रही है. अब यूनिवर्सल शंट में यहाँ हमें डायरेक्टली एक कंप्लीट शंट रेजिस्टेंस दिख रहा है बड़ा, और उसमें हमें अलग अलग टैपिंग्स नज़र आ रहे हैं. नज़र आ रहे हैं. सो दैट आर नथिंग बट एन यूनिवर्सल शंट. यो यूनिवर्सल शंट, इन द केस ऑफ यूनिवर्सल शंट अ सिंगल शंट इज यूज्ड providing with the different tappings. The respective terminal can be selected as per the required current range. हमें यहाँ एक ही शंट दिया गया है, एक ही शंट पे अलग अलग टैपिंग्स दिए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमें जो भी रेंज का हमें यूज़ करना है शंट कॉइल, वो रेंज का टैपिंग हम यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज ऑफ यूनिवर्सल शंट.
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डीसी वोल्ट मीटर। हमने ऑलरेडी डीसी वोल्ट मीटर के भी बारे में पढ़ चुके हो। डीसी वोल्ट मीटर का अगर हमें रेंज बढ़ाना है तो वी आर यूजिंग अ मल्टीप्लायर विच इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्ट मीटर। वैसे ही यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के सीरीज़ में आपने एक यहाँ मल्टीप्लायर लगाया हुआ है। अब ये हो गया इसका बेसिक सर्किट, जिसमें आप लोगों को वोल्ट मीटर के साथ एक मल्टीप्लायर दिख रहा है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, जिसे आप आरएम कह सकते हो। अभी सिमिलरली उसका हम इंडिविजुअल मल्टीप्लायर किस तरीके से यूज़ होता है वो देखेंगे। यहाँ हमें डायग्राम दिख रही है। फिर से यहाँ डायग्राम में हमने 4 अलग अलग मल्टीप्लायर्स लगाए हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है विद द वोल्ट मीटर। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रेंजेस ऑफ द मल्टीप्लायर्स हमें जो मल्टीप्लायर का रेंज सिलेक्ट करना है उसके लिए हमने यहाँ सिलेक्टर स्विच एस लगाया हुआ है, जो कि इंडिविजुअल मल्टीप्लायर को आप यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर स्विच एस। लिखा हुआ है सेपरेट मल्टीप्लायर्स कैन बी यूज फॉर डिफरेंट रेंजेस ऑफ वोल्टेज शोज मोर मल्टीप्लायर। यहाँ हमको 4 अलग अलग मल्टीप्लायर दिखाई दे रहे हैं। द रिस्पेक्टिव मल्टीप्लायर इज सिलेक्टेड बाय ऑपरेटिंग सिलेक्टिव स्विच एस। हमें जो भी मल्टीप्लायर, जो भी रेंज का मल्टीप्लायर हमें यूज़ करना है उसके लिए हम सिलेक्टिव स्विच यूज़ करेंगे और उसका रेंज का मल्टीप्लायर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली यूनिवर्सल मल्टीप्लायर अगर हमें देखना है तो यूनिवर्सल मल्टीप्लायर में हमने यहाँ एक ही मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस यूज़ किया है, जिसमें हमने अलग अलग टैपिंग्स दिए गए अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रेंजेस ऑफ द वोल्टेजेस। हमें जिस रेंज का काम है, हमें जो भी रेंज का वोल्टेज लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ वो टैपिंग का यूज़ करके वो रेंज को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। So a single multiplier known as universal multiplier is shown. Tappings are provided on the multiplier. So dear student, today we are going to summarize our today's lecture. We have seen about the DC emitters and voltmeter. हमने DC emitters और voltmeters के बेसिक सर्किट्स, उनमें इंडिविजुअल शंट और इंडिविजुअल मल्टीप्लायर कैसे यूज़ किया जाता है और यूनिवर्सल शंट और यूनिवर्सल मल्टीप्लायर कैसे यूज़ किया जाता है हमने वो देखा। तो डीसी एमीटर में हमने बेसिक सर्किट देखा कि डीसी एमीटर में एक एमीटर के साथ आप एक शंट को पैरेलल में यूज़ करते हो। दिस इज़ द बेसिक सर्किट फॉर डीसी एमीटर, जिसमें इंडिविजुअल शंट आपने देखा है। इंडिविजुअल शंट में आप लोग 4 अलग अलग शंट का आपने एग्जाम्पल लिया था, जिसमें आप लोग विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर स्विच आप लोग कोई भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप कोई भी इंडिविजुअल शंट को आप यूज़ कर सकते हो। और यूनिवर्सल शंट में हमने कंप्लीट एक बड़ा शंट रेजिस्टेंस लिया था, जिसमें हमने अलग अलग टैपिंग्स को यूज़ किया था। वो टैपिंग्स के ज़रिए आप लोग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो टैपिंग को आप यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली फॉर द डीसी वोल्ट मीटर हमने देखा है कि डीसी वोल्ट मीटर का बेसिक सर्किट में हमने देखा था कि मल्टीप्लायर आप यूज़ करते हो विच इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्ट मीटर। और इंडिविजुअल अगर मल्टीप्लायर देखोगे तो वहाँ हमने 4 अलग अलग मल्टीप्लायर रेजिस्टेंसेस लगाए। यूजिंग एन सिलेक्टर स्विच एस आप लोग यूज़ कर सकते हो। और यूनिवर्सल में आप लोग देख रहे हो कि यूनिवर्सल में आप देखते हो कि आप डिफरेंट एक ही आपने लगाया हुआ है मल्टीप्लायर, जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट टैपिंग्स दिए हुए हैं। वो टैपिंग्स के अनुसार आप लोग यूज़ कर सकते हो। The PO mapped by the today's session are PO 1, 2, 3, 4 and 10. In the next lecture, we are going to discuss about different rectifier circuits for the AC voltmeters. Up till now, keep learning. Thank you.